क्या आप यकीन करेंगे कि एक ही चीज़ आपके लिए दही यानी कड़वी बना सकती है एज़ योर फ्रेंड एंड आपको बीमार भी कर सकती है आपके शत्रु की तरह। सो मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक। तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो यानी कि सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो ये एनसीईआरटी क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 2 है। इसके पहले मैंने चैप्टर 1 भी कंप्लीट करवाई हूँ, तो आप वहाँ पर उस क्लास को जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं इस क्लास में आपके जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर होता है उसको बहुत कम समय में कवर अप कर देती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर उस चीज़ को समराइज़ करके स्टडी करते हैं। अगर आप उसको सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होती है और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है। ओके, सो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनविजिबल टू नेकेड ह्यूमन आइज ऑब्जर्व यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो देखिए माइक्रो मीन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जो जीव होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि जो ये जीव है ना इसे हम नेकेड आई के थ्रू नहीं देख सकते और इसे देखने के लिए हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जिसका नाम है माइक्रोस्कोप। ओके, तो इसलिए इसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ओके, सो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव हैं जिन्हें नग्न आँखों मीन्स खुली आँखों से देखा नहीं जा सकता। जैसे कि हम एनिमल्स को विजिट देख सकते हैं, प्लांट्स को देख सकते हैं, ट्रीज़ को देख सकते हैं, उस तरह से हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसे हम नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें स्पेसिफिक माइक्रोस्कोप डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। दैट्स वाई दिस ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम्स अंडर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, इन्हें सूक्ष्मजीव से देखा जाता है, सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर मेजर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसे 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। 4 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया को हिंदी में कहा जाता है जीवाणु। ओके, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। सो ये बैक्टीरिया जो है ये सिंगल सेल्ड होते हैं और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, बट हमें एनसीईआरटी क्लास 8 में लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम बैक्टीरियाज के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ये जो है ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। सो बैक्टीरिया में ये जो आपको दिख रहा है थिंग लाइक पैर की तरह, इसे क्या कहा जाता है, फ्लैजिला कहा जाता है, जिसके थ्रू बैक्टीरिया जो है वो मूवमेंट कर पाती है। दूसरा जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो है फंगी। सो फंगी को हिंदी में कहा जाता है कवक। और ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो ये यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। सो इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स है ईस्ट है और पेनिसिलियम है। सो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपको याद रखने हैं, फंगी के अंडर में आते हैं। सो ये आपका क्या है, ये एक फंगस है। इसमें आप देख सकते हो ये फंगस जो है ये ब्रेड मॉड्यूल जो होते हैं ब्रेड बनाने में हेल्प करते हैं। और ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है, स्पोर कहा जाता है। ओके, देन जो नेक्स्ट थर्ड जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इज ऑल्सो यूनिसेलुलर एंड ये जो एग्जाम्पल इसके जो एग्जाम्पल्स है ये आपके हैं अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। सो अमीबा प्लाज्मोडियम जो है ये क्या है, आपके एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ के। और भी बहुत सारे प्रोटोजोआस हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम यहाँ पर देखेंगे एल्गी। एल्गी क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मीन्स आप जानते हो एल्गी क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, राइट, शैवाल, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, काई कहते हैं। तो ये ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन जो है ना वो खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के थ्रू फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। तो सिंथेसिस मीन्स क्या होता है ना, सिंथेसिस मतलब कुछ चीज़ का निर्माण करना। तो ये क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। ओके, सो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है एल्गी है, स्पायरोगायरा है, और भी बहुत सारे एल्गीज होते हैं, ब्लू ग्रीन है आपके कारा हो गया एंड सो मेनी अदर एल्गीज होते हैं। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको स्पायरोगायरा याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपका
वायरस, तो वायरस क्या है, वायरस जो है ना ये रिप्रोड्यूस होती है ओनली इनसाइड होस्ट सेल। तो ये जो मतलब जब इन्वायरमेंट्स में होते हैं वायरस, तो ये क्या होते हैं, मृत अवस्था में होते हैं। बट जब ये किसी होस्ट में चले जाते हैं तो ये फिर जाके अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, ये जीवित हो जाते हैं। सो ओनली इनसाइड होस्ट सेल, बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इस तरह के वायरस जो होते हैं, जैसे वायरल फीवर हो गई तो हमें वायरस के थ्रू ही होती है ना, राइट। तो ये आपका देखिए यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये इमेज में आप अगर देखोगे तो ये क्या है, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज जो है ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया है। तो इसमें आपको ये जो पार्ट दिख रहा है इसे क्या कहा जाता है, हेड कहा जाता है। इसे इसे हेड कहा जाता है। ओके, एंड ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है मिडल वाला, एकदम ये वाला, ये एकदम डॉट वाला, ये हेक्सागोनल सेपेट का होता है। इसकी हेड जो है हेक्सागोनल सेपेट का होता है। इसे क्या कहा जाता है, नेक कहा जाता है, नेक। ओके, एंड ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये पोर्शंस को टेल कहा जाता है। ओके, और इस टेल के अंदर में प्रोटीन आउटर कवरिंग होती है जिसे सीट कहा जाता है। और ये क्या है आपका, फाइबर सीट है। ओके, सो यहाँ पर देखिए फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ना मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें हार्मफुल मतलब हमारे लिए हानिकारक होते हैं, दे आर ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर अस। सो इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, मित्रवत सूक्ष्म जीव के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पर हम आपको देखिए कर्ड एंड ब्रेड मेकिंग। सो कर्ड और ब्रेड मेकिंग में कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो, सो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है यानी मित्रवत जो सूक्ष्म जीव है, उसमें आप बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और हमें बहुत कुछ बना के देता है। जैसे कि आपने दही रेगुलर लाइफ में खाए होंगे, यूज़ किए होंगे, तो ये दही का निर्माण कैसे होता है, तो दही का निर्माण जो है बैक्टीरिया की मदद से होता है। तो इसमें दही दूध को, मिल्क को कर्ड में कौन बदलता है, सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या करती है, अपनी जो ना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड। ओके, तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये दूध को दही में बदल देती है। एंड यहाँ पर ईस्ट रिप्रोड्यूस इन डो एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशंस मेकिंग। तो यहाँ पर ये जो ईस्ट है ये रिप्रोड्यूस करती है डो बनाने में एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू, और ये क्या बनाती है, ब्रेड, इस तरह से ब्रेड को क्या प्लफी बना देती है, फूला फूला बना देती है। ओके, तो पहला यूजफुल हो गया हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो दही बनाने में और ब्रेड बनाने में हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलस हमने आपको अभी यहाँ पर पढ़ाया, देखिए लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया जो क्या है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, जो मिल्क से क्या बनाती है, मिल्क से क्या बनाती है, दही बनाती है। इसके बाद और कहाँ पे हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे लिए हेल्पफुल है, सो फर्मेंटेशन प्रोसेस में यानी किण्वन प्रोसेस में जो है ना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हेल्प करती है। तो इसमें क्या है, तो किण्वन फर्मेंटेशन प्रोसेस एक्चुअली है क्या, तो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, शुगर जो होते हैं वो अल्कोहल में बदल जाती है, किसके मदद से, ईस्ट की मदद से। ओके, तो यहाँ ईस्ट क्या है, ईस्ट एक देखिए यहाँ पर मैं आपको बताई हूँ ईस्ट क्या है, तो ईस्ट जो है आपका यहाँ पर फंगी है, फंगस है ना, फंजाई है। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्मेंटेशन, इससे आप याद रख सकते हो, एफ से फर्मेंटेशन, एफ से फंगी। ओके, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा। और ये क्या करते हैं, ये शुगर को क्या करते हैं, आपका अल्कोहल में बदल देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन प्रोसेस, ये डिस्कवर किए गए थे लुइस पास्चर के द्वारा 1857 में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ पर एक्चुअली में बन चुके हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लुइस पास्चर जो है इन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस की डिस्कवरी की थी। ओके, नेक्स्ट हम जो यहाँ पर देखेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हम एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन में करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस में वैक्सीनेशन, न्यू वैक्सीन की बनाया गया था जिससे कि हम कोरोना वायरस से बच सके। तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ एंटीबायोटिक्स के लिए किया जाता है।
और वैक्सीन के फॉर्म में किया जाता है। तो एंटीबायोटिक्स जो है, पेनिसिलियम फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर किए गए थे किसके थ्रू, किनके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में। तो आपको याद रखना है, ये ईयर भी याद रखना है और आपको इनके साइंटिस्ट का नाम भी याद रखना है। सो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलियम है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई थी 1929 में। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है डिस्कवर्ड हुई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा 1798 में। तो ये आपको याद रखना है, स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन है इसकी डिस्कवरी किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, 1798 में की थी। ओके, अब इस सारे पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि देखिए अब आपके एग्जाम्स में ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, है ना। ये अगस्त महीना हो चुका, सितंबर में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके सीटेट एग्ज़ाम पेपर 2 के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा जो लेट्स क्रैक का फैमिली है वो अब 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमारा चैनल ग्रो कर रहा है, जो आप लोगों की बहुत सपोर्ट है। और इसी तरह सीटेट या किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, सीटेट या टीचिंग एग्ज़ाम्स में, फिर यूपी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी तैयारी 4, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, सो अब उसका दूसरा जो हम मतलब यूज़फुल जो हमारे लिए यूज़फुल बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इसमें सॉइल फर्टिलिटी में। सो देखिए राइजोबियम का आपने नाम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो राइजोबियम क्या है, राइजोबियम इज़ ऑल्सो, आपको देखिए अगर याद नहीं तो मैं बता देती हूँ राइजोबियम यहाँ पर क्या है। सो राइजोबियम देखो, राइजोबियम क्या है यहाँ पर, बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, दिस एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया, यूजफुल बैक्टीरिया। सो राइजोबियम क्या करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। राइजोबियम जो दाल वाली जो पौधे होते हैं इन लेग्यूम रूट नोडल में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये क्या करती है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स को क्या करती है, ऑक्साइड्स में बदलती है, क्योंकि हमारे जो पौधे होते हैं स्पेशली लेगूम्स वाले वो डायरेक्ट नाइट्रोजन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो दैट्स वाई ये हेल्प करती है उन पौधों को नाइट्रोजन से ऑक्साइड्स बनाने में। एंड नाउ हमने तो बेनिफिशियल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लिया, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको बताई हमारे 50 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 50 सब्सक्राइबर वाली फैमिली हमारी चैनल बन चुकी है। तो अब हम आपके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, जहाँ पर आपके लिए मैं जो भी क्लासेस कंडक्ट करवाई हूँ, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि उनको क्लासेस प्रॉपर नहीं मिल पा रहे। सो डोंट वरी, मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, एनसीईआरटी क्लास 6 की प्लेलिस्ट बना दूँगी, और क्योंकि इसकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, फिर एनसीईआरटी 7 की प्लेलिस्ट बना दूँगी, एंड अपकमिंग डेज़ में मैं एनसीईआरटी 8 की क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दूँगी। तो आप वहाँ से जाकर प्रॉपर सीक्वेंस में क्लासेस को देख सकते हो। ओके, देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर हम जानेंगे हार्मफुल बैक्टीरिया यानी हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या है। ओके, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए मैक्सिमम ऑलमोस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत हानिकारक होते हैं, हमारे लिए बहुत हार्मफुल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं ना, कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये किस तरह से हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसके थ्रू जो होती है ना डिजीज़ स्प्रेड होती है। तो स्प्रेड फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन विया एयर, वाटर, फूड और कॉन्टेक्ट। तो इसके माध्यम से जो ये डिजीज़ है हार्मफुल जो बैक्टीरिया या फिर वायरसेस, प्रोटोजोल्स हमें क्या करती है, इन्फेक्ट करती है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर देखेंगे ये है हमारा ट्यूबरकुलोसिस। सो ये क्या है, ट्यूबरकुलोसिस इज़ अ डिजीज़, बट विच टाइप ऑफ डिजीज़, बाय विच ऑर्गेनिजम्स इट कॉजेज। सो इस ये जो होते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होती है ट्यूबरकुलोसिस। ओके, और ये किसके थ्रू होती है, इसका वे ऑफ स्प्रेडिंग क्या है। सो एयर के थ्रू ये जो डिजीज़ है ह्यूमंस को अटैक करती है। देन मिसल्स एंड चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स तो अभी हमने पढ़ा था, चिकन पॉक्स के लिए जो स्मॉल पॉक्स हो गया वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर ने की थी, है ना, 1798 में। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। देखिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है यहाँ पर एडवर्ड जेनर ने 1798 में डिस्कवर की थी, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमने पहला पढ़ लिया ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग बोलते हैं, जिसको टीबी बोलते हैं। मिसल्स एंड चिकन पॉक्स क्या है, ये वायरल डिजीज़ है, वायरस के थ्रू होती है, विषाणु के थ्रू होती है, और ये एयर और कॉन्टेक्ट के थ्रू भी
मतलब ये स्प्रेड होती है। देन जो तीसरा जो है कॉलेरा, यानी वाइब्रियो कॉलेरी के थ्रू होती है। ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ है, एंड टाइफॉइड इज़ ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज़, और ये वाटर और फूड के थ्रू होती है। मतलब क्या है ना कि अगर कंटेमिनेटेड वाटर हम अगर उसे लाइक ड्रिंक करते हैं, कंटेमिनेटेड सड़े खाना, बेकार खाने जो स्पॉइल हो गए, स्पॉइलेज खाने हम लोग अगर खाते हैं तो उससे हमें क्या होती है, कॉलेरा हो जाती है। ओके, हेपेटाइटिस इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज। ओके, ये वाटर के थ्रू होती है, इसका जो मीडियम है ये क्या है, वाटर मीडियम के थ्रू ये स्प्रेड होती है। एंड मलेरिया, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोटोजोअन यानी प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है। प्लाज्मोडियम डिजीज़ है या प्रोटोजोअन डिजीज़ है, ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो के बाइट से होती है। तो इसको स्प्रेड कौन करता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो बाइट करती है, बाइट के करने से होती है। सो और दूसरा जो यहाँ पर लास्ट जो है, डेंगू इज़ अ डिजीज़ जिसका जो पॉजिटिव माइक्रोब्स है यानी कारक जीव जो है, ये वायरस होती है। वायरस आपको पता है, जो 4 मेजर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के बारे में पढ़ा, उससे ये डिफरेंट है क्योंकि ये ना अपने आप को रिप्रोड्यूस कब करती है, जब ये होस्ट में होती है तभी आप इस अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकती है। जैसे कि एल्गी, बैक्टीरिया, फंगी, ये सब जो है ना, ये इन्हें होस्ट की मतलब ये क्या है, अलग है। इन चारों से ये वायरस जो है अलग है, ये जब होस्ट में जाते हैं तभी ये जीवित होते हैं और अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये पॉइंट, अब ये किसके थ्रू होता है, तो ये फीमेल एडिस मॉस्क्यूटो के थ्रू होता है। इम्पॉर्टेंट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डिजीज से क्वेश्चंस बनते ही हैं, हर साल बनते हैं, इस साल भी बनेंगे। एंड इसके बाद जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हमने देखा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है। नाउ जो हम देखेंगे फूड प्रिजर्वेशन में एंड पार्चुराइजेशन में, खाद्य परिसन परिरक्षण और पाश्चुर पाश्चुरीकरण में किस तरह से हेल्प करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, सोडियम बेंजोनेट क्या है, प्रिजर्वेटिव्स की तरह वर्क करती है। एंड देन यहाँ पे सोडियम मेटा बाइसल्फेट सल्फाइड्स एंड सॉल्ट, शुगर, सॉल्ट हो गया, शुगर, ऑयल एंड विनेगर, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव। सो एग्जाम्स में एग्जाम्पल देके पूछ लेगा, ऐसे पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रिजर्वेटिव, एंड एग्जाम्पल्स दे देगा। अगर आपको नहीं याद होगा तो आप फंस जाओगे, है ना। ओके, इसके बाद है पाश्चराइजेशन क्या है, तो यहाँ पर हीटिंग, ये क्या है, मिल्क को किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मिल्क को अगर आप नहीं मतलब अच्छे से प्रॉपर हीट नहीं करोगे, गर्म नहीं करोगे तो वो फट जाती है ना। तो उसे हमें स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ता है, हीटिंग मिल्क टू 70 डिग्री टू 15 टू 30 सेकेंड्स। तो हम मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पर उसे गर्म करते हैं, कितने सेकेंड, कितने टाइम्स के लिए, 15 से 30 सेकेंड्स के लिए। देन चिलिंग रैपिडली डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर के थ्रू जो पाश्चराइजेशन प्रोसेस है वो डिस्कवर की गई थी। अब ये हमारा थ्योरी पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, हमने समराइज़ कर दिया है। आपको कोई भी अगर डाउट्स आता है, कुछ पॉइंट नहीं क्लियर हो पाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको हेल्प करने की। ओके, अब यहाँ पे पार्ट 2 में हम यहाँ पर देखेंगे टॉप MCQs देखेंगे विद डिटेल बाइलिंगुअल सॉल्यूशंस के थ्रू। तो पहला क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस को आप मेरे साथ साथ ज़रूर पढ़िए। देखिए मेरे साथ आपको क्वेश्चंस को अच्छे से स्टडी करनी है। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिजम्स। तो ये अभी हम आपको बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केवल जीव है जो किसी पोसी यानी होस्ट जीव की कोशिका के अंदर ही जनन कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। तो क्या वो बैक्टीरिया होगा, सोचकर बताओ। वीडियो को पॉज कीजिए, ऑप्शंस को खुद से पढ़िए और खुद से आंसर करने की कोशिश कीजिए। या क्या वो अमीबा हो सकती है, क्या वायरस हो सकता है, क्या वो फंगस हो सकता है। तो हम आपको बताए थे 4 मेजर ग्रुप में बैक्टीरिया, अमीबा एंड फंगस आर सिमिलर, मतलब इसकी जो रिप्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया है इट्स सिमिलर, बट वायरस इज़ डिफरेंट बिकॉज ये रिप्रोड्यूस तभी कर पाएगी जब इसको ये जब किसी होस्ट में जाएगा। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा। देखिए यहाँ पर दिया होगा, देखिए वायरसेस मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द होस्ट, विषाणु केवल पोषी कोशिका के अंदर प्रवेश करके ही जनन या गुणन कर सकती है। तो ये आपको याद रखना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका,
देखिए क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िएगा। और आपको एक काम करनी है, टॉप 10 जो मैं एमसीक्यूज करवा रही हूँ इसमें आपका कितना स्कोर बन रहा है आपको हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है। ओके, तो अच्छे से इसको सॉल्व कीजिए। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857, राइट। और व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस के थ्रू कौन सा प्रोडक्ट का निर्माण होता है। देखिए ये जो क्लास है, ना केवल सीटेड बल्कि जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जिसमें टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी तो इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी एग्जाम्स, यू नो वेरी वेल। सो ये यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, बीपीएससी, ये सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की आप तैयारी करें, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, क्योंकि हम ना कंसेप्ट पे वर्क कर रहे हैं, है ना। हमें कंसेप्ट क्लियर करना है, कंसेप्ट क्लियर कर लोगे तो इसी, क्योंकि एनसीईआरटी तो हर एक एग्जाम से पूछा जाता है ना। तो सी टेट तो मोस्ट प्रायोरिटी है, और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ओके, अगर कोई बच्चे हमारे इसको विजिट किए हैं, देख रहे हैं तो ऐसा ना हो कि सीटेड लिखा हुआ है, सीटेड देखकर आप सोचो कि ये केवल सीटेड के लिए, ऐसा नहीं है। सीटेड के लिए भी है, यूपी टेट के लिए भी है, सुपर टेट के लिए भी है, और जिसमें ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक आता है, ये सारे एग्जाम्स के लिए। ओके, सो ऑप्शन हम देखेंगे, पेनिसिलिन होगा, या फिर ऑप्शन बी अल्कोहल होगा, सोचकर बताओ, या फिर वैक्सीन होगा, या फिर लैक्टिक एसिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में क्या बनते हैं, इस प्रोसेस में अल्कोहल बनते हैं, हमने अभी आपको बताया है ना, राइट। तो फर्मेंटेशन कन्वर्ट शुगर इनटू अल्कोहल यूजिंग ईस्ट। अगर आपको देखना है कि नाम कहाँ पे आप बताया तो देखियो, मैं ये पॉइंट आपको यहाँ पर अभी क्लियर की थी। देखिए ये पॉइंट आप देखिए, प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल टू बाय ईस्ट के थ्रू होती है, एंड डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर 1857। ओके, तो देखिए बिंदास होकर आप क्लासेस को देखिए, एकदम टेंशन फ्री होके मैं जो करवा रही हूँ, आप कंसेप्ट पे फोकस करो। देखिए एग्जाम से में हूबहू क्वेश्चंस आ सकते हैं, या अगर नहीं आते हैं हूबहू क्वेश्चन तो आपको कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप क्वेश्चंस को कर लोगे। तो आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए, उसकी एक्सप्लेनेशन देखिए और फिर इसको कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, विच पेयर ऑफ ह्यूमन डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव एजेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हमें देखिए इस टाइप्स के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत आराम से पढ़नी है, क्योंकि इनकरेक्ट वर्ड ना हम एग्जाम्स में देखते ही नहीं है, हमें लगता है कि करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है और हम क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, मलेरिया जो है क्या ये प्रोटोजोआ के थ्रू स्प्रेड होती है मलेरिया डिजीज़, टाइफाइड क्या बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होती है, चिकन पॉक्स क्या वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है, या ट्यूबरकुलोसिस क्या वायरस के थ्रू स्प्रेड होती है। तो इसमें से आपको इनकरेक्ट बताना है। ओके, सो बताइए, तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट होगा, देखते हैं आपको याद है कि नहीं, मैं आपको अभी बताई थी। तो इसमें देखिए ये तो बिल्कुल करेक्ट है, राइट। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़ है, यू नो वेरी वेल, और चिकन पॉक्स वायरल डिजीज़ है, यू नो वेरी वेल, बट ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये आपका यहाँ पर जो है ये है बैक्टीरियल डिजीज़ है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के थ्रू ये जो डिजीज़ जो है ये स्प्रेड होती है, और ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और ये किसके थ्रू होती है, वाटर या फिर वाटर के थ्रू होती है। देखिए ये पॉइंट हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, अभी हम जस्ट यहाँ पर आपको पढ़ाए हैं। देखिए एयर या कॉन्टेक्ट के थ्रू, देखो एयर के थ्रू ये जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होती है, बैक्टीरियल डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस एंड कम्युनिकेबल डिजीज़, राइट। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, ध्यान से आप पढ़िएगा क्वेश्चंस को। सो 4 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान से पढ़िए, 4 नंबर में क्या बोला गया, इन पास्चराइजेशन मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर हाउ लॉन्ग बिफोर बीइंग सडनली चिल्ड। तो इसमें क्या होता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या ऑप्शन ए 5 to 10 सेकेंड्स हम इसको हीट करते हैं, या फिर ऑप्शन बी क्या इसे हम, सो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 15 to 30 सेकेंड्स हम क्या करते हैं, हीट को क्या मिल्क को हीट अप करते हैं, एंड देन इसे फिर ठंडा करते हैं टू स्टोर, इसे लंबे समय तक रखने के लिए। एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देखेंगे, एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 15 to 30 सेकेंड्स हम इसे क्या करते हैं, हीट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। सो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है आपका, एक बार देख लेते हैं। मिल्क इज हीटेड टू अराउंड 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड रैपिडली कोल्ड। उसके फिर इसे क्या करता है, ठंडा कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। विच बैक्टीरियम resides in the roots nodule of leguminous plants to fix atmospheric nitrogen। सो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया होता है? क्या लैक्टोबैसिलस होता है, क्या वो राइजोबियम होता है, क्या वो साल्मोनेला होता है, क्या यह वाइब्रियो कॉलेरी होती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करती है, जो बैक्टीरिया है फिक्स करती है नाइट्रोजन इनटू लेगुमिनस प्लांट्स। क्या होते हैं ना कि प्लांट्स एंड सम एनिमल्स क्या होते हैं कि वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो उससे पहले नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाता है, देन फिर वो जो रूट के माध्यम से पौधे उसे ग्रहण करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 6, डो फॉर ब्रेड राइजेज ड्यू टू द रिलीज ऑफ विच गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय ईस्ट। तो ईस्ट जब रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, क्या ऑक्सीजन होता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्या फिर नाइट्रोजन होता है, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन होता है? तो आपको पता है ऑक्सीजन होगा नहीं, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी नाइट्रोजन होगा नहीं, ऑप्शन डी हाइड्रोजन भी नहीं होगा। हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, ईस्ट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल्स यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। एंड विच वैक्टर एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ द डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस के लिए जो ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सो ऑप्शन ए फीमेल एनोफिलिस होगा क्या, सोचकर बताओ। ऑप्शन बी फीमेल एडिस मॉस्किटो होगी क्या, या फिर ऑप्शन सी हाउस फ्लाई, या फिर ऑप्शन डी बटरफ्लाइज? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फीमेल एडिस मॉस्किटो होगी। ओके, ऑप्शन बी राइट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। क्वेश्चन एंड which microorganisms acts as a natural decomposer and cleaners of the environment? Option A viruses and algae, option B bacteria and fungi, and option D protozoa and mosquito, and option D parasitic worms। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट्स एज ए नेचुरल डिकम्पोजर एंड क्लीनर ऑफ द एनवायरनमेंट। सो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा, बैक्टीरिया एंड फंगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। बैक्टीरिया एंड फंगी कंपोज्ड डेड ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोज करती है डेड ऑर्गेनिक मैटर को। Question number 9. Alexander Fleming discovered penicillin in 1929 while working on a culture of which organisms? So किस organisms के ऊपर वर्क कर रहे थे? So disease causing bacteria, disease causing protozoa, and option C disease causing virus, and option D plant fungi। So Alexander Fleming जो है ये जो है किस पर, तो इसका जो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर हम इसे टिक करते हैं। ऑप्शन आपका ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए हमारा जो है करेक्ट आंसर है। एंड इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सो स्तंभ ए को स्तंभ बी से सुमेलित करें और सही विकल्प चुनें। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। सो यहाँ पर जो हम ऑप्शंस को देखेंगे, लैक्टोबैसिलस जो है क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, सोचकर देखो। एस्परजिलस दही बनाने में हेल्प करता है, कार्ड फॉर्मेशन करते हैं, या फिर राइजोबियम साइट्रस कैंकर में हेल्प करता है, या फिर क्या है ज़ैंथोमोनास जो है ये फंगस है। तो इसमें जो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको पता है लैक्टोबैसिलस जो है हमारा। देखिए एक चीज़ को अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हो। लैक्टोबैसिलस क्या होते हैं, कर्ड बनाने में हेल्प करती है। तो लैक्टोबैसिलस यहाँ पर किस में देखेंगे, पी का 2, तो पी का 2 ऑप्शन ए में भी है। तो देखिए ऑप्शन सी बी में तो है नहीं, तो इसे एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन डी। सो यहाँ पर हम ऑप्शन बी को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि पी का जो आंसर है वो 2 होगा, यानी
कर्ड बनाने में हेल्प करता है। ऑप्शन डी हो सकता है क्योंकि ऑप्शन बी का 2 यहाँ पे भी है और ऑप्शन ए में भी है, तो ऑप्शन बी और सी को तो हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड देन हम इसको देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो आर का क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर आर का 1 दिया हुआ है, यहाँ पर आर का 3, तो हमारा ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया। सो हम आसानी से अब ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। सो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस जो है वो कर्ड बनाने में हेल्प करता है, और राइजोबियम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, एंड जो एस्परजिलस है ये क्या करता है, ये फंगस है एस्परजिलस, और यहाँ पर जेंथोमोनास जो है ये हमारा क्या है, आपका साइट्रस कैंकर से रिलेटेड है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए हम लोग राइट आंसर देख लेते हैं। सो बिल्कुल हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। इसमें एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो, सारा एक्सप्लेनेशन है। सो ये रहा हमारा आज का कंप्लीट चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। सो वीडियो आपको अच्छी लगी, सीखने को मिला, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं कॉल एंड पेट्रोलियम चैप्टर के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी, आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।